हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं उन बच्चों के लिए जो FRO ACF 2025 की तैयारी कर रहे हैं। एक ऐसा वीडियो जो बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेगा, लगभग सारे आयामों को, सारे डायमेंशंस को छूने का प्रयास करेगा जो भी इस परीक्षा से संबंधित हैं। उदाहरण के तौर पर प्री कैसे देना है, मेंस कैसे देना है, प्री के एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, प्री में कौन सी किताबें पढ़नी है, लोअर के साथ साथ क्या इसकी तैयारी हो सकती है, आदि आदि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, बुक लिस्ट की बात करेंगे कि कौन सी बुक लिस्ट सही रहेगी। दूसरा, इसकी रणनीति क्या रहनी चाहिए, अप्रोच क्या रहेगी, पैटर्न इसका कैसा रहता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, टाइम टेबल किस प्रकार से काम करेगा हमारा। कुल मिलाकर जो 80 दिन बचे हैं इसमें हम लोग क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैटर्न डिस्कस होगा, फिर सिलेबस डिस्कस होगा, फिर लेवल ऑफ एग्जाम देखेंगे, फिर बुक लिस्ट देखेंगे, फिर टाइम टेबल देखेंगे, फिर लास्ट में कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो आप लोग अक्सर पूछते हो, कमेंट बॉक्स में पूछते हो या फिर मेल करके पूछते हो, तो उनका जवाब देखेंगे। सबसे पहला ऐसा सवाल रहता है कि भाई जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं वो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, अंतिम सेमेस्टर में जो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं तो वो नहीं भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं तो वो भर सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। इसके अलावा ऑप्शनल आपको 2 लेने होते हैं। कौन सा ऑप्शन ले, मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, उस वीडियो में देखिएगा कौन सा ऑप्शनल आपके लिए सूटेबल रहता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे पूछ रहे हैं कि हमने BBA किया है क्या हम भर सकते हैं, तो BBA वाले नहीं भर सकते हैं, BCA वाले भर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले भर सकते हैं, उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन दिया हुआ है, बट BBA वाले नहीं भर सकते हैं। और आर्ट्स वाले बिल्कुल भी, ह्यूमैनिटीज़ वाले जितने हैं वो आर्ट्स वाले बिल्कुल भी नहीं भर सकते हैं। तो ये जनरल सी चीज़ें हैं। बाकी आते हैं हम वीडियो की तरफ। पहले पैटर्न देखते हैं। पैटर्न बहुत सिंपल सा है। जो जॉब है वो काफ़ी अच्छे लेवल की है। ठीक है, पैटर्न इसमें प्री होगा, फिर उसके बाद आपका एक हल्का सा मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा जो कि पहले कह रहे थे खत्म हो गया बट अब फिर से दोबारा होगा। उसके बाद फिजिकल विजिकल भी इसमें थोड़ा है। ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इस तरह का इसका पैटर्न रहेगा, जैसा पिछली बार था वैसे ही पैटर्न है। पैटर्न में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। प्री का जो एग्ज़ाम है उसमें आपके कुल मिलाकर 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 100 प्रश्न आपके जो होंगे GS के होंगे और 50 प्रश्न आपके जो होंगे वो आपके रीजनिंग के होंगे। ठीक है, GS वाले 100 प्रश्नों में से लगभग 30 प्रश्न आपके उत्तराखंड के होंगे, 30% क्वेश्चन यूके के होंगे, यानी कि उत्तराखंड आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो रीजनिंग के 50 प्रश्न हैं ये रीजनिंग आपकी केवल रीजनिंग होगी, इसमें मैथमेटिक्स नहीं होगी, मैथ्स नहीं है। ठीक है, मैथ्स नहीं है, रीजनिंग होगी। और रीजनिंग का जो लेवल होता है वो थोड़ा इसका बहुत अच्छे टाइप का होगा, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा होगा। यानी कि आपका जो लोअर में रीजनिंग आती है उस रीजनिंग से बढ़िया रीजनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लास्ट टाइम प्री की कट ऑफ इसकी 90 मार्क्स गई थी और इस बार ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा जाए, हो सकता है पेपर टफ आ जाए तो कम भी जा सकती है। तो कुल मिलाकर हमने लगभग 100 का टारगेट इसमें रखना है। अगर 100 का टारगेट आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप इन हो जाओगे। ठीक है, मान के चलो कि 100 नंबर आपको इसमें लाने हैं, 100 का स्कोर आपको करना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेंस का भी देख लेते हैं। मेंस में क्या होगा। मेंस में आपका जो है इंग्लिश का पेपर होने वाला है, GS का पेपर होने वाला है, 2 होंगे आपके इसमें 2 पेपर जो होंगे आपके ऑप्शनल होंगे, OPTIONL ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगेगा आप वो ऑप्शन इसमें ले सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसमें प्री में आपके 3 चीज़ें आएंगी, 3 या 4 चीज़ें आएंगी। पहला आएगा आपका GS आएगा। ठीक है, दूसरा आपका इसमें UK आएगा, तीसरा आपका इसमें करंट आएगा, चौथा इसमें आपका रीजनिंग आएगी। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें ही आपके आने वाली है, पांचवी चीज़ में कुछ नहीं आएगी आपकी। ठीक, तो आपने इन 4 चीज़ों पर फोकस करना है और आपका प्री आराम से हो जाएगा। वैसे ही मेंस है, मेंस में आपका GS आएगी, 100 मार्क्स की GS होती है। ठीक है, 100 मार्क्स की होगी। बहुत ज़्यादा टफ GS नहीं आती, GS हल्की आती है, बट फिर भी पिछली बार के मुकाबले इस बार जो होगा GS का लेवल भी अच्छा होगा। इस बार प्री का लेवल भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ये मत सोचना कि पहले पिछली बार जैसा था वैसे ही आएगा। यहाँ बहुत हल्के हल्के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है 30% क्वेश्चन लगभग आपसे हल्के पूछे जाएंगे, लेकिन बाकी के 70% क्वेश्चन आपसे मॉडरेट टू टफ पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब है पैटर्न जो रहेगा इस बार का थोड़ा सा टफ की तरफ रहेगा, पेपर आपको थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ की तरफ रहेगा। जैसे हमने
यूकेपीएससी अपर पीसीएस 2024 का पैटर्न देखा था, वो पैटर्न कैसा था, काफी टफ था, वहां पे क्वेश्चंस कैसे थे, काफी अच्छे खासे पूछे गए थे, इसी कारण उसकी जो कट ऑफ है थोड़ा सा नीचे गई थी। तो इसमें भी अच्छा खासा पूछा जाएगा। 2 आपके ऑप्शनल होंगे और ऑप्शनल में ही आपका सब कुछ दारोमदार टिका होगा। ठीक है, अगर आपने ऑप्शनल अच्छे से कर लिया, क्योंकि 400 मार्क्स का ऑप्शनल है, अगर ये आपने सही से कर गया तो आप कट ऑफ के ऊपर पहुंच जाओगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ऑप्शनल चुनते टाइम बहुत ध्यान रखना, अच्छे से चुनना। ठीक है, उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर आता है। ठीक है, इंग्लिश आपकी ठीक ठाक लेवल की आती है, अच्छे लेवल की इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले पढ़कर चलना। और ऑप्शनल में एक मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हिंदी में साइंस के ऑप्शनल देना चाहते हो तो हिंदी वाले ऐसे ऑप्शनल लो, मान लो आपका मैथ्स है तो मैथ्स वाला अगर मैथ्स ही ले तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे लैंग्वेज के साथ नहीं जूझना पड़ेगा। ठीक है, लैंग्वेज के साथ नहीं जूझना पड़ेगा। फिजिक्स वाला अगर फिजिक्स लेगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री लेगा, तो उनको लैंग्वेज के साथ कम जूझना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी सब्जेक्ट में लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। अगर आप हिंदी में दोगे फॉरेस्ट्री, हिंदी में दोगे इन्वायरमेंटल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी हिंदी में दोगे तो थोड़ा सा आपके मार्क्स कम होते हैं। तो वो एक थोड़ा सा चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ एग्जाम आपका मॉडरेट टू टफ की तरफ रहने वाला है। वाले दिन गए जब बहुत इजी टाइप का पेपर आता था। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड कब बना, ठीक, उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड कब हुआ, इस टाइप की चीज़ आपसे पूछी जाती थी। उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है, ठीक, या फिर गढ़ केसरी किसको कहा जाता है, कुमाऊं केसरी किसको कहा जाता है, वो चीज़ें आप थोड़ा सा पास्ट की बातें हो गई। लेवल ऑफ एग्जाम जो है इसका ठीक रहेगा। और प्री जो है इसमें सबसे बड़ा हेडल प्री ही है। अगर प्री आपका निकल गया तो आप मेंस शायद कर लो, बट प्री बहुत बड़ा हेडल है। क्यों है प्री? क्योंकि प्री में आपको या तो सही होता है या गलत होता है। प्री में बीच का कुछ नहीं होगा। प्री में ऐसा नहीं होगा कि चलो अच्छा है इसने गोला भरा है इसको आधा नंबर दे दूँ, ऐसा नहीं होगा। तो प्री में इसलिए प्री आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल खड़ी करता है। मेंस की डेट अभी तक आई नहीं है, तो हो सकता है मेंस आपका 6 महीना भी लगा दे। ठीक है, एक अच्छी बात यह है कि इसका रिजल्ट जल्दी आता है। रिजल्ट जल्दी आने का मतलब अगर आपने प्री दे दिया तो हो सकता है 2 महीने के अंदर अंदर आपका प्री का रिजल्ट आ जाए। लेकिन क्या होता है अपर पीसेस लोअर पीसेस में कई बार क्या होता है 4 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं प्री का रिजल्ट आने में, बट इसका जल्दी आता है। 2 से 3 महीने में इसका मेंस भी आ सकता है और कुल मिलाकर 1 साल या फिर मैक्सिमम 1.5 साल में इसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक, तो इसीलिए अच्छा पेपर है। लेवल ऑफ एग्जाम आपका बढ़िया आने वाला है। डीप स्टडी की मांग करता है, ये डीप स्टडी की मांग करता है। लेकिन डीप स्टडी कहाँ पे करनी है? प्लानिंग के साथ करनी है। अगर आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ आप चलोगे तभी आप कर पाओगे ना। डीप स्टडी का मतलब ये नहीं कि फालतू फालतू चीज़ें पढ़ रहे हैं। डीप स्टडी का मतलब ये नहीं है कि जो टॉपिक केवल 5 नंबर का पूछता है उसके लिए हमने 50 पन्ने पढ़ दिए, ऐसा डीप स्टडी नहीं करनी। डीप स्टडी का मतलब है जो आता है उसे उतना ही देना, यानी कि जिसका जितना महत्व है उसको उतना ही आपने अटेंशन देना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। बुक लिस्ट की बात करेंगे। देखिए बुक लिस्ट जो है आपकी इजी टाइप की बुक लिस्ट देखिएगा। बहुत इजी बुक लिस्ट रखना, बहुत ज़्यादा ये कोशिश मत करना कि भाई बड़ा एग्जाम है, लेवल 10 की पोस्ट 20 में है तो इतने बड़े एग्जाम के लिए बहुत हाई फाई किताब में पढ़ूंगा तभी मेरा काम चलेगा, ये मत सोचना। ठीक है, ईजी रखनी है बुक लिस्ट। एग्जाम बड़ा है ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करना है, बुक लिस्ट को आसान रखना है, यानी कि जिसमें साधारण भाषा का इस्तेमाल किया गया हो ऐसी बुक लिस्ट रखनी है। प्रिसाइज होनी चाहिए, मतलब ये है कि टू द पॉइंट वाली बुक लिस्ट हो। कई सारी बुक्स क्या होती हैं टू द पॉइंट नहीं होती। ठीक है, अब मान लो प्री के लिए अगर आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स पढ़ोगे, प्री के लिए बता रहा हूँ, तो ये आपके लिए कामयाब नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट है, उतना कंटेंट उतने कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत प्री के लिए नहीं होती। तो टू द पॉइंट होनी चाहिए कि भाई जैसे ए की बात हो रही है तो ए की बात ही हो रही है, बी और सी की बात नहीं हो रही, केवल ए की ही बात हो रही है। तो इस तरह से हमें टू द पॉइंट टिप में होना चाहिए पूरा का पूरा, मतलब ऐसे प्रिसाइज तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 800 पन्ने के नोट्स हैं और आप उसको पढ़े जा रहे हो उत्तराखंड के लिए। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, प्रिसाइज टाइप के होने चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। बाजार में इस समय आप उत्तराखंड पीसीएस करके डालना, कम से कम आपको अगर अमेजन में जाओगे तो 100 से अधिक किताबें तो आपको मिल ही जाएंगी। ठीक, तो सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। कुछ किताबें ऐसी हैं जो एकेडमिक्स की लिखी गई हैं, कुछ किताबें ऐसी हैं जिनमें बहुत सारी गलतियां हैं, कुछ किताबें ऐसी हैं जो खाली फालतू में छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाकर चल रही हैं। कई सारी तो जीएस की किताबें ऐसी हैं उसमें चित्र भी दिए गए हैं। ठीक है, मतलब अंग्रेज गवर्नमेंट के टाइम के गवर्नर्स के चित्र उठाकर दे दिए हैं फालतू फालतू कंटेंट बढ़ाने के लिए। उतना कंटेंट, बड़ा हुआ कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम ओरिएंटेड दो। एग्जाम में क्या पूछता है आपको, मान लो तिलाड़ी कांड के बारे में पूरी उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता है, उसमें एक एक आदमी का नाम पता है कि किस किसने भाग लिया, किसने क्या किया, कौन सी जगह पे हुआ, सब कुछ आपको पता है। लेकिन लिखना कितना है आपको? 150 वर्ड तो लिखने हैं। 150 या 100 वर्ड में शायद आता है, 100 वर्ड ही लिखने हैं। तो उतना ज्ञान लेकर हम करेंगे क्या? हमें ज्ञान उतना चाहिए जितना हमारे मतलब का है। यहाँ पर बहुत विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। विद्वानों का कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। विद्वान क्या करते रहे, बैठे ही रह जाते हैं। जो लोग बहुत एवरेज होते हैं, जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, जो टू द पॉइंट पढ़ते हैं, उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जीएस के लिए कौन सी बुक लिस्ट सही रहेगी? सिंपल, नॉर्मल, बहुत ही कॉमन टाइप की बुक लिस्ट दे रहा हूँ, यही बुक लिस्ट पढ़ोगे तो जीएस में हो जाएगा। जीएस में प्री के लिए आपको क्या पढ़नी है? लुसेंट पढ़नी है, ठीक है। और लुसेंट के साथ साथ जो इसकी ऑब्जेक्टिव आती है, ये ऑब्जेक्टिव आप लगा लेना, दो से काम चल जाएगा। प्रीमियस के अलावा और पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, ठीक। ये दो से आपका काम चल जाएगा। लेकिन अब कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारा काम जो है लुसेंट से नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि लुसेंट जो है हमें पढ़ने में अच्छी नहीं लगती, उसमें बहुत बोरिंग सा लगता है, बहुत मतलब ऐसे मुर्दा टाइप के उसके डेटा वेटा दिए हैं, बाकी कुछ खास चीज़ उसमें दिखती नहीं है। तो आप इसको स्किप कर देना, कोई बात नहीं, मत पढ़ना, लेकिन इस वाले को पढ़ लेना साथ में, ठीक है। जो इसके ऑब्जेक्टिव है ये तो पढ़ ही लेना, इसमें तो कोई बोरिंग टाइप का है नहीं, ठीक। तो इसको आप पढ़ लेना। तो अब आप क्या पढ़ोगे? अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या पढ़ोगे? फिर आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनने एनसीईआरटी घोल कर पी ली है, ठीक। वो एनसीईआरटी के साथ बहुत कंफर्टेबल है और उसी को बार बार रिवाइज कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी कई लोगों ने जो है प्योर एनसीईआरटी पढ़ी, कई लोगों ने उसके जो पब्लिकेशन अलग अलग पब्लिशर्स ने उसका इसेंस दिया है वो पढ़ा, जैसे आपका अरिहंत पढ़ा कई लोगों ने अलग अलग किताबें पढ़ी, ठीक है। उपकार की किताबें पढ़ी, कई दृष्टि की पढ़ते हैं, तो आप अपने अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। दृष्टि की क्विक बुक आपने पढ़ी है तो आप उससे ही पढ़ो। आप फिर क्या करोगे? लुसेंट को स्किप कर दोगे। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो दृष्टि है या फिर एनसीईआरटी है वो इसका लाइक सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। लाइक को लाइक से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट इसमें लाइक सब्स्टिट्यूट उसका नहीं है। तो अलाइक सब्स्टिट्यूट के लिए आप क्या पढ़ सकते हो? अगर आपको ये अच्छी नहीं लगती, आपको कम समय में रिवीजन करना है, तो आप क्या पढ़ सकते हो? किरण पब्लिकेशन की आती है एक, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की आती है। दूसरा आता है आपका एक आता है अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, ठीक। इसको भी आप देख सकते हो, अगर किरण पब्लिकेशन अरिहंत पब्लिकेशन की आप देखना चाहो तो उसको भी देख सकते हो। उनकी किताबें भी अच्छी हैं, जो कि इसी तरह की आती हैं जिसमें सारा का सारा दिया होता है। अदरवाइज अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, अदरवाइज आप कोई स्टैंडर्ड किताबें पढ़ रहे हो, कई लोग बौद्धिक प्रकाशन की किताबें पढ़ते हैं, कई लोग क्या होता है कि आपका लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम से नीचे ही नहीं आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कई लोग इतने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं। अगर आप वो पढ़ रहे हो तो फिर आप वही पढ़ो, अगर आप उसके अंदर कंफर्टेबल हो। लेकिन उसके साथ साथ फिर ये पढ़ लेना, एनसीईआरटी सार संग्रह एक बार पढ़ लेना। वन लाइनर आता है, बर्नवाल साहब का है, कम गलतियां हैं, बहुत बढ़िया किताब है। इसमें कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। या तो लुसेंट पढ़ लेना, लुसेंट और ये दूसरी लुसेंट पढ़ लेना, या फिर क्या करना, अगर कोई दूसरी किताब पढ़ रहे हो तो उसके साथ एक बार ये एनसीईआरटी सार संग्रह देख लेना। कॉस्मोस वालों का है, महेश कुमार बर्नवाल की बढ़िया किताब है, इन दोनों को साथ में देख लेना, ठीक। इसके अलावा जो एफआरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लोअर के लिए तो इतना काफ़ी है, लोअर वाले तो इतने से काम चल जाएगा उनका। लेकिन जो एफआरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये जरूर पढ़ना, दृष्टि की पूर्वावलोकन जरूर, सॉरी, घटना चक्र की पूर्वावलोकन अच्छे से पढ़ना। ये केवल सामान्य विज्ञान वाली, ठीक है, पूरी नहीं पढ़नी है। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी सब उठाकर बैठ गए। हिस्ट्री ज्योग्राफी सब उठा के बैठोगे तो कितने 700 600 ऐसे ऐसे उसमें पेजेस हैं, किसी में 600 है, किसी में 700 है, किसी में 500 है, तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, ठीक है। हर किसी को पढ़ने बैठोगे तो काम नहीं चलेगा। तो करना क्या है? केवल जीएस की उठाना, आप सामान्य विज्ञान की उठाना, घटना चक्र की पूर्वावलोकन, इसको लगा लेना। क्यों? क्योंकि आपका इस बार 15 से 20 प्रश्न, ठीक, वो कहाँ से आएंगे? विज्ञान से आएंगे, साइंस के पूछेगा ये प्रश्न, क्योंकि ये एफआरओ का एग्जाम है, ठीक है। और इस बार जो आप देखोगे अपर पीसीएस में, इसने 3 प्रश्न पूछे थे साइंस के, बहुत ही अटपटे क्वेश्चन पूछे थे। तो अगर उस लेवल के क्वेश्चन पूछेगा तो इसका मतलब थोड़ा सा हमें पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम लोग घटना चक्र की सामान्य विज्ञान लगा लेंगे, तो उससे हमारा काम चल जाएगा। बाकी फालतू आलतू पढ़ने की जरूरत नहीं। 50 किताबें मार्केट में हैं, 50 लोग बताने वाले हो जाएंगे, ठीक है। 50 चीज़ें से आप भटकोगे तो उन चीज़ों के पीछे मत भागना, इतना पढ़ लेना काफ़ी है। अब मैं इसमें इतनी किताबें दिखा रही कि सारी मत खरीदना। अगर लुसेंट पढ़ रहे हो तो लुसेंट ही पढ़ना। अगर लुसेंट के अलावा आज तक कोई दूसरी किताब पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ी, तो उसी को पढ़ना, बट उसके साथ आप महेश कुमार बर्नवाल को ले लेना। और विज्ञान के लिए इस किताब को ज़रूर पढ़ना, अच्छी किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, इसमें काफ़ी कुछ दिया है। क्योंकि ये जो लुसेंट है इसमें साइंस कम दी है थोड़ा, ठीक है, साइंस कम दी है, तो उसके मुकाबले उससे अगर आप उसको किससे प्रतिपूर्ति करोगे, इसके साथ उसकी प्रतिपूर्ति हो जाएगी। इसको आप पढ़ लेना। अब ये तो बात रही प्री की। मेंस में क्या करोगे? मेंस में केवल 100 नंबर का आना है जीएस। तो इस 100 नंबर के जीएस के लिए फिर से वही नहीं करना कि फिर से कि हम लक्ष्मीकांत से नीचे उतरेंगे ही नहीं जी, हम तो लक्ष्मीकांत ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे। लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे या फिर हम स्पेक्ट्रम ही पढ़ेंगे, ठीक। उसके अलावा या फिर हम खुल्लर ही पढ़ेंगे, उसके नीचे तो हम लोग आएंगे ही नहीं, बिल्कुल यहाँ से नीचे उतरेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं करना है। उतने इस एग्ज़ाम में ज़रूरत है नहीं उतना डीप पढ़ने की, उतना बड़ा बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो उतना हमें घुसना ही नहीं है। हम लोगों से इतने बड़े भयंकर टाइप के प्रश्न पूछ ही नहीं रहा, तो हम लोग क्यों जाएंगे वहाँ ना। तो हम लोगों ने क्या करना है, एक किताब आती है,
ठीक, ये भी बौद्धिक प्रकाशन वालों की आती है, जैसे परीक्षावाणी उत्तराखंड के लिए आती है, वैसे ही ये भी परीक्षावाणी की किताबें आती हैं जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऑलिटी ETC सब कुछ है। तो हल्का हल्का पढ़ते हुए इसको कंप्लीट कर लोगे, काम चल जाएगा। बौद्धिक प्रकाशन वालों की जो GS है वहाँ से आपका लोअर, वहीं से आपका इवन अपर, और अपर लोअर, और साथ साथ आपका जो FRO है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि इस किताब को आपने खरीद लेना है, क्योंकि आप क्या देख रहे हो कि जो मैक्सिमम पोर्शन है इस टाइम पे GS में, मैक्सिमम पोर्शन की बात अगर मैं करूँ तो कम से कम 50% से ज़्यादा जो GS है वो कहाँ से आती है, करंट से आती है। तो आपका मेन क्या है, मेन फोकस करंट पे ही होगा। बाकी फालतू चीज़ें आपको अगर पढ़नी है तो उनसे कोई मतलब नहीं बनता। आपको एक अवधारणा बनानी, एक बेसिक्स क्लियर करने हैं। बेसिक्स क्लियर करने के लिए किताब बहुत बढ़िया किताब है, ठीक है। 800 पन्ने की, 700 पन्ने की अगर स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। 700 पन्ने की स्पेक्ट्रम पढ़कर आपको क्या मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन आपके वही आने, कितना भी आपको जानकारी हो, आपने लास्ट में लिखने 100 ही शब्द हैं तो 100 शब्द आपको सीधे सीधे यहाँ से मिल जाएंगे। यानी कि बेसिक्स के लिए किताब बहुत अच्छी है। बाकी करंट अफेयर के लिए फिर करंट अफेयर वाला पोर्शन पढ़ना। तो इस कारण से आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, हाईली रिकमेंडेड है कि भाई जो बौद्धिक प्रकाशन की किताबें हैं उनको आप पढ़ सकते हो इसमें, ठीक। आगे उत्तराखंड के लिए क्या पढ़ें? उत्तराखंड के लिए आपको सबसे पहले तो BS नेगी पढ़ लेना। BS नेगी से आपके क्वेश्चन फंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं BS नेगी, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि भाई पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो फिर BS नेगी पढ़ना, फालतू बातें। अगर आपको प्री एग्जाम निकालना है, आंख बंद करो और BS नेगी को पढ़ जाओ। BS नेगी की 2 किताबें आती हैं, एक आती है 1 लाइनर, सिंगल लाइनर आती है, एक आती है आपके वस्तुनिष्ठ आती है, इनके ऑब्जेक्टिव आती है। इन दोनों को ही खरीद लेना। इसका नया वर्जन आने वाला है, जो नोट्स पब्लिकेशन की है वस्तुनिष्ठ वाली, इसका आएगा नया वर्जन मार्च में। तो मार्च तक तो लेट हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर पुराना है तो सही है, नया खरीदने का प्लान कर रहे हो तो फिर मार्च के बाद ही खरीदना। तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे। इन दोनों से आपका उत्तराखंड प्री तो आराम से हो जाएगा, प्री आपस का आराम से हो जाएगा। फिर करंट है, फिर उत्तराखंड का कहाँ से पढ़ना है, वो पढ़ना है ग्रीन टर्न की किताब आती है, ग्रीन टर्न वालों की देहरादून से निकलती है। इस किताब को पढ़ लेना, ये आपका मतलब करंट अफेयर कंप्लीट कर देगा। तो ये 3 किताबें सफिशिएंट हैं। साथ में अगर देखोगे तो परीक्षावाणी को देख लेना। लेकिन BS नेगी का सब्स्टिट्यूट परीक्षावाणी नहीं है, पर परीक्षावाणी का सब्स्टिट्यूट BS नेगी हो सकता है। बट BS नेगी को छोड़कर परीक्षावाणी को मत पढ़ना। अगर BS नेगी के साथ साथ परीक्षावाणी पढ़ो तो ठीक है, या फिर परीक्षावाणी के साथ BS नेगी पढ़ो तब भी ठीक है। लेकिन सोचो कि परीक्षावाणी से ही सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, BS नेगी नहीं पढ़ता हूं, तो ये गलत है। BS नेगी जरूरत बन चुका है, BS नेगी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। अब उत्तराखंड का GS बहुत कम आता है। उत्तराखंड के GS की ज़्यादा इसमें संभावना है नहीं। तो उत्तराखंड का कौन सा GS आता है, करंट अफेयर आएगा, जो कि आप ग्रीन टर्न से पढ़ लोगे, या फिर ऑफिशियल साइट से जो जो नई योजनाएं आई हैं उन योजनाओं को पढ़ लोगे। साथ में उत्तराखंड परीक्षावाणी लेवल का भी अगर आप GS पढ़ लोगे तब भी आपका निकल जाएगा, बहुत हार्ड नहीं पूछता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ग्रीन टर्न पढ़नी है आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर के लिए, और स्पीडी तो ले ही लेना, स्पीडी पढ़ लेना। स्पीडी हर महीने की निकलती है, हर महीने वाली स्पीडी पढ़ लेना। वैसे ही आपका क्रॉनिकल अरिहंत निकलती है हर महीने की, वो पढ़ लेना। क्रॉनिकल निकलती है वो भी पढ़ लेना, ये निकलती है ये भी पढ़ लेना। 4 की 4 मत पढ़ना, कोई भी 2 किताबें पढ़ लेना, कोई भी 2 किताबें, ठीक है। क्योंकि कुछ इसमें छूटा होगा तो इसमें दे दिया होगा, इसमें छूटा होगा तो इसमें दे दिया होगा। 2 नहीं भी पढ़ पा रहे हो, अगर पर मंथ की आप पढ़ते हो तो पर मंथ की 1 पढ़ लेना। अगर पर मंथ की आपको पढ़नी है तो क्रॉनिकल पढ़ लेना पर मंथ, ठीक है। या फिर आप अरिहंत पढ़ लेना पर मंथ की, या फिर आप स्पीडी पढ़ लेना पर मंथ की, ठीक है। तो या तो हर महीने पढ़ लो, एक बात है, या फिर क्या करो उनका ईयरली कंपाइलेशन लो। और जब ईयरली कंपाइलेशन लोगे तो तब तो भाई 2 किताब लेनी ही पड़ेंगी। तब तो आपको क्या होगा, या तो दृष्टि की लेना, दृष्टि की आ जाएगी मेरे ख्याल में, बाहर आती ही होगी दृष्टि की, पिछली वाली 2024 की तो आई थी, 2025 के अब आने वाली होगी ईयरली कंपाइलेशन। तो घटना चक्र वालों की ये पढ़ लेना, घटना चक्र वालों की ईयरली कंपाइलेशन ले लेना। इसके साथ आपने कौन सा ले लिया, मान लो अरिहंत का ईयरली कंपाइलेशन ले लिया, या फिर घटना चक्र के साथ आपने क्रॉनिकल का ले लिया, घटना चक्र के साथ आपने स्पीडी का ले लिया, स्पीडी के साथ ये ले लिया, ये ले लिया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में किसी को भी आप ले सकते हो। इतना पढ़ लोगे तो बहुत है, 2 किताबें पढ़नी है बस, वो फालतू नहीं पढ़ना उल्टा सीधा। वही चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बता दी, यहाँ पे भी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। करंट भी हो गया। सामान्य बुद्धि रीजनिंग के लिए क्या पढ़ना है, रीजनिंग के लिए आपको पढ़ना है ये किताब पढ़नी है रीजनिंग के लिए। ये कौन सी किताब है, ये किताब है आपकी अरिहंत की किताब है, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण। ये किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी। इतना पढ़ लोगे मोर देन इनफ है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है ये किताब, ठीक है। ये किताब आती है, 2 किताबें आती हैं इसकी, एक तो आती है बहुत पतली, एक आती है थोड़ा सा मोटी किताब आती है। तो इस किताब को पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा है, इससे इसके बाहर कुछ नहीं आता। आगे टाइम टेबल, तो टाइम टेबल की बात करेंगे तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हो। जैसे कि अगर आप मान लो जॉब करने वाले हो तो आपको जाहिर सी बात है दिन में टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर आपको अपना
लेट नाइट जो पढ़ाई है वो करनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर मॉर्निंग में आप कर सकते हो, दिन में आपका नहीं होगा। अगर आपके पास दिन में टाइम है तो फिर आप दिन में कर सकते हो, ये तो आपका अपना कंफर्ट है कि आपको किस टाइम पे आप पढ़ाई करते हो, ये आपका अपना कंफर्ट है। लेकिन फिर भी टाइम टेबल का अगर हम लोग बात करें तो आपको 4 से 5 घंटा पर डे पढ़ना चाहिए। पूरी पढ़ाई जो होगी अब प्री ओरिएंटेड होगी। अब मेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेंस के लिए खाली फालतू में परेशान मत हो, अपने 2 सब्जेक्ट भर दो और उन सब्जेक्ट को भर के भूल जाओ। मेंस का केवल वो करो, ठीक है, मेंस में बाकी नहीं करना। अभी सोच समझ के मेंस के 2 सब्जेक्ट भर लो और भरने के बाद उनको भूल जाओ। केवल प्री ओरिएंटेड पढ़ाई करो, क्योंकि 80 दिन बचे हैं। अब ऐसा थोड़ी कि जो प्री में पढ़ लिया फिर वो मेंस में काम नहीं होगा, मेंस में भी काम आएगा। तो 80 दिन बचे हैं, इन 80 दिन में केवल आपका प्री ही कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद आपको 3-4 महीने का टाइम मिलेगा जिसमें आपको मेंस पढ़ना होगा। मेंस के नोट्स कहाँ से लें? तो मेंस के नोट्स लेने के लिए मुझे लगता है इन्वायरमेंट में इसीलिए कह रहा था क्योंकि इन्वायरमेंट के जो नोट्स हैं बहुत इजीली मिल जाते हैं। दृष्टि वाले इन्वायरमेंट जो है, दृष्टि वालों का इन्वायरमेंट पढ़ लेना, वहाँ से आपका जो ऑप्शनल है वो कंप्लीट हो जाएगा दृष्टि वाले के इन्वायरमेंट से। बाकी जो बाकी सारे सब्जेक्ट हैं जैसे जूलॉजी, बॉटनी, ईटीसी, इनके लिए अब मुझे पहले खुद पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उससे मैं आपको बता पाऊंगी कौन सा सबसे बेहतरीन नोट्स रहेगा, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री में कौन सा रहेगा, क्योंकि आईएफएस की जो किताबें मैंने देखी है तो बहुत मोटी किताबें, 600-700 पन्नों की किताबें, उतनी मोटी मेरे ख्याल में पढ़ने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी ना। तो हम लोग को ऐसा नोट्स पढ़ने हैं जो कि बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें कवर करते हों। अगर आपके कॉलेज नोट्स हों, ठीक है, तो वो देख लेना, वरना अगर आप खुद के नोट्स बना सको सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो सबसे बेहतरीन मेरे ख्याल में रहेगा। क्योंकि उत्तराखंड के मैंने कुछ पब्लिशर्स अभी देखे जिनने इसके नोट्स निकाले हैं, बहुत बेकार बहुत घटिया नोट्स हैं। खासकर हिंदी में तो बहुत बेकार है, इंग्लिश वालों के मैंने भी देखे नहीं, बट हिंदी में बहुत बेकार है। वही हाल जो है आपका अन्य पब्लिशर्स का भी है। कुछ ऐसे पब्लिशर्स हैं जो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सभी के लिए निकालते हैं, उनके एफआरओ के लिए निकालते हैं, उनके भी कुछ खास नोट्स नहीं लगे मुझे। तो इसीलिए जितने भी टॉपर्स पिछली बार के थे उनसे बात करने के बाद ये पता चला कि सबने अपने नोट्स बनाए थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और वो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है। सिलेबस दिया है, मान लो कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड आपने नोट्स बना लिए, खत्म बात, 2 पन्ने के नोट्स बनाए, हो गए। यानी कि आपने कुल सिलेबस को जितना भी सिलेबस दिया है उसको 100 पन्ने में कवर कर लेना, आपके नोट्स बनाने खत्म कर दो उसको। बहुत ज़्यादा मत भागो, यहाँ वहाँ भागते रहोगे तो भागते रह जाओगे, ठीक है। तो सक्सेस का यही मंत्र है कि भाई जो आपके पास है, जितने रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज से बेहतर आप कैसे निकाल सकते हो। अब बीएस नेगी को आप बेहतर से बेहतर कैसे पढ़ सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप फालतू में घूमोगे उसके 50 सब्स्टिट्यूट लेने, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। इसमें उत्तराखंड के लिए भी कोई बहुत स्पेसिफिक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में आपका परीक्षावाणी आपने पढ़ ली तो लगभग परीक्षावाणी और करंट अफेयर आपने पढ़ लिया तो आपका काम चल जाएगा, ठीक। क्योंकि पिछली बार 100 नंबर का उसको देना है जीएस, 100 नंबर के जीएस में सब कुछ देना है। तो 100 नंबर के जीएस में सब कुछ देने में क्या क्या वो दे सकता है उत्तराखंड से ना, उत्तराखंड से करंट अफेयर दे सकता है एक चीज़, दूसरी चीज़ थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। बाकी इन किताबों के अलावा भी आप कोई किताब चाहो तो अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, मैं वो नहीं कहूँगा कि नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो। बट मुझे लगता है ये किताबों की जो लिस्ट है वो सबसे बेहतरीन लिस्ट है, और ये आपके लोअर में भी काम आएगी, प्लस आपके एफआरओ में भी काम आएगी, और प्लस आपके अपर पीसीएस में भी काम आएगी। तो अपर पीसीएस के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अपर पीसीएस अब थोड़ा और ज़्यादा डीप हो गया, थोड़ा और ज़्यादा गहराई से पूछ रहा है। बट लोअर और एफआरओ जो है इतने में आपका निपट जाएगा। लोअर और एफआरओ में ज़्यादा मत पढ़ना। जीएस के लिए ये किताब जरूर पढ़ना, इस किताब को भाई छोड़ना मत, ठीक है। ये दृष्टि वाली जरूर पढ़ना। कोई कहेगा कि सर मैंने हिस्ट्री भी पढ़ ली, अब हिस्ट्री पढ़ ली तो बढ़िया है, वो आपके लिए मतलब फायदा ही पहुंचाएगी। अब हिस्ट्री पढ़ ली तो ये तो नहीं है कि आपने पढ़ ली तो आप भूल जाओ, ठीक है। तो आपने घटना चक्र की हिस्ट्री पढ़ी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी पढ़ी तब भी होगा। इसकी 5 के 5, 6 की 6 किताबें लेने की जरूरत नहीं है, केवल आप सामान्य विज्ञान की किताब ले लेना, काम चल जाएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, कमेंट में बताइएगा किसी नए विषय पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट पे बताइएगा। अगर कोई सवाल है आपका तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।